हाय नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आप सभी का। मैं आपका अपना संदीप कुमार खाखिल। प्यारे विद्यार्थियों, अभी जो चर्चा में सबसे बड़ी जो बात चल रही है, मैंने अभी तक उस पर बात नहीं की थी, लेकिन अब सभी गुरुजी सब लोग साथ मिलके जब आ रहे थे तो इस पे बात करना मैंने उचित समझा और मैंने देखा कि अपन भी इसके ऊपर वीडियो बनाए, क्योंकि सारे गुरुजियों ने अपडेट वगैरह डाल रहे थे कि बोला आप भी बनाओ तो वीडियो, हम भी, इसलिए हमने भी वीडियो बनाने की सोच ली पूरी। और सोच क्या लिए अपन तो आपके सामने बढ़िया तरीके की एक बढ़िया जानकारी लेके भी आ गए हैं। आज आर्मी भर्ती 2026 में अपन इसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो यह है कि उसका फुल नोटिफिकेशन कब आएगा। फुल नोटिफिकेशन पिछले दिनों में आपने खूब सारे वीडियो वगैरह देख के उसमें बता रहे थे 3 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, तो वो सारी चीजें ऑफिशियल उस वेबसाइट पे थी, इसीलिए सभी लोगों ने वो सही बात बोली, लेकिन उसको थोड़ा सा अब आगे खिसका दिया। अब ये आगे खिसकाया है, उसके साथ में ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी आई थी उस समय कि 3 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अब बीच में पिछले 2 दिन में जो एक बहुत बड़ी बात सुनने में आ रही है, वो प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही दुख भरी बात है। बहुत से युवाओं के साथ वो विश्वासघात वाली सी बात है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने की पूरी सोची कि आज ये वीडियो इस पर जरूर आना चाहिए और इसमें कुछ जानकारी दूंगा आपको, और आप लोगों के साथ की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप लोग जब तक साथ आकर नहीं खड़े होंगे तो ये काम बनेगा नहीं। और ये काम तब ही बनेगा जब अपन इस चीज को आने से पहले ही रोक लेंगे, क्योंकि एक बार अगर नोटिफिकेशन में एज लिमिट जो डाल दी तो उसके बाद में अपन कुछ नहीं करेंगे। पिछले दिनों में आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस के लिए कितना ट्विटर पर हैशटैग को उसको कितना ट्वीट करवाया था, एकदम नंबर 1 पर चला था दिल्ली पुलिस वाला, वो आपने देखा होगा। फिर भी अभी तक सरकार के कानों में जू तक नहीं रहेंगी, अभी तक कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो अपन इस नोटिफिकेशन को आने से पहले अगर ये चीजें कर लेंगे और सारा यूट्यूब परिवार, सारी फैमिली, जितने भी क्लासेज वाले हैं, बड़े बड़े जो गुरुजी हैं, और आपकी नज़र में कोई बहुत अच्छे सर हैं और जिनके पास खूब बच्चे पढ़ते हैं और उनका लाइजन बहुत अच्छा, तो आप उन तक भी ये बात पहुंचाएं। आप ये मत सोचो, कई लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं तो इस एज ग्रुप में आ रहा हूं तो यार मैं क्यों करूं। ऐसा नहीं, आपके भी छोटे बड़े भाई हैं, वो आपके बड़े भाई हैं, उनके पास वो चीज़ें पहुंचनी चाहिए। उनके लिए, उनके हक के लिए आप भी किसी और लोगों तक पहुंचाओ। तो जो इस एज क्राइटेरिया से बाहर हो रहे हैं उनको तो ट्विटर कैंपेनिंग करनी है, साथ साथ में उनको भी करनी है जो हाल ही में फॉर्म भर सकते हैं। जो नई जो उन्होंने एक डेट डाली है जो चिंताजनक है, उसके साथ साथ में जिनकी एज हो गई वो भी डालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके डालने से आप बुरे तो नहीं हो जाओगे ना, लेकिन किसी का भला तो हो जाएगा ना। तो इसलिए उसको अपन को 1 लाख से ऊपर अगर अपन कल 11 बजे तक ट्वीट करवा देंगे तो बहुत बड़ी बात अपने लिए हो जाएगी, और अपनी जो बात है ना, ये सरकार के हर आदमी के कानों तक पहुंच जाएगी। और एक बार कानों तक पहुंच गई, थोड़ा सा अपना ट्विटर इस पे फर्स्ट पे चला गया, तो ये मान लीजिए अपनी ये जो ट्विटर कैंपेनिंग फर्स्ट 1 नंबर पे आ गई ना, तो फिर अपना काम बढ़ जाएगा। और एक बार अपना काम हो जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो फुल नोटिफिकेशन कब आएगा, सबसे पहले बड़ी बात तो ये अगले हफ्ते के लिए डाल दिया इसमें, ठीक है ना। तो अपन थोड़ी सी बात करें। देखो पिछली जो भर्तियां हुई थी, कहां दिक्कत हो रही थी, सही तो चल रहा था सब कुछ। बीच में आपने अग्निवीर लागू किया बच्चों के साथ, बहुत बड़ा, वो भी एक हमारी जो शेखावाटी की धरती है ना, पूरे झुंझुनू, सीकर और चूरू, ये सब कुछ सारे के सारे बच्चे ना आर्मी पे आश्रित होते हैं। पहले ये हमारे यहाँ पर जो एक हमारे यहाँ शेखावाटी में काटली नदी बहती थी, उसके ऊपर सारे किसान लोग आश्रित थे। जब वो धीरे धीरे वो नदी विलुप्त हुई तो सबका सब एक जो परिवार है, एक पिता है, वो अपने पुत्र की ओर देखकर ये सोचता है कि मेरा बच्चा देश सेवा में जाएगा, उससे मेरा परिवार भी संबल होगा और साथ में ही वो भारत माता की सेवा भी करेगा। और ये आप देख सकते हो शेखावाटी के कितने लालों ने बलिदान दिया है। जहां जहां बलिदान देने की बात आई ना, वहां सबसे आगे खड़ा हुआ है शेखावाटी का युवा। और आप इस तरीके की जो चीजें कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा घात हुआ है शेखावाटी के युवाओं के लिए, क्योंकि ये फुल तरीके से आर्मी पे आश्रित है। तो आप देख सकते हो एज लिमिट जो पहले क्या चल रही थी भैया, पहले जो एज लिमिट थी, एज लिमिट अपन 2023 की बात कर ले प्यारे विद्यार्थियों, उस समय देखो
1 अक्टूबर 2000 से लेकर अपना ये कहां तक गया था, 1 अप्रैल 2006 तक, उस समय यहां तक भरवा रहे थे फॉर्म। फिर एज लिमिट 2024 की बात करें अपन, तो यहां से 2002 की जगह, यहां पे 2002 की जगह अपने 2003 से लेकर 2007 तक भरवा रहे थे। वही अक्टूबर का महीना, अप्रैल तक के बच्चे जो फॉर्म इस एज क्राइटेरिया में जो बच्चे आ रहे थे वो फॉर्म अप्लाई कर रहे थे। इसके आगे बात करेंगे 2023-24 के बाद में 2025 की, तो प्यारे बच्चों वहां पर भी आपका 1 अक्टूबर 2004 से लेके 1 अप्रैल 2008 तक के बच्चे फॉर्म अप्लाई कर रहे थे। और ये बच्चे उम्मीद लगा के बैठे थे कि 2026 में वो बच्चे फॉर्म भरेंगे जिनकी 1 अक्टूबर 2005 से लेकर 1 अप्रैल 2009 के बीच में एज है, वो बच्चे भरेंगे। लेकिन जब एक अलग ही चीज सुनने में आई, तो ये बीच में जो थोड़ी सी जो लगभग 10 से 11 महीने ये जो गवर्नमेंट खा गई यहां पे, ये सही बात नहीं है। कितनी बड़ी दुख वाली बात है। अभी क्या चीजें चल रही हैं, अभी YouTube के माध्यम से और कुछ हमने जब अपने इस इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाके वो चीजें सर्च मारी और करके देखा हमने, तो हमें पता चला वास्तव में ये चीजें हो रही हैं। जिनकी 1 अक्टूबर 2005 है वो भर ही नहीं पा रहा है फॉर्म, तो ये तो बहुत गलत बात है। तो आप देखो अब क्या चल रहा है कि भर्ती में उम्र सीमा अचानक से कितनी है, 1 अक्टूबर 2005 को बदलकर 1 अक्टूबर 2005 को बदलकर क्या कर दिया प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, 1 जुलाई 2006 कर दिया। 1 जुलाई 2006, 5 से सीधे 6 में चले गए। ये लगभग जो 9 से जो 10 महीने हैं, ये जो बच्चे हैं ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे फिर। तो थोड़ा सा अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो इस बात को समझो, बहुत गहन विषय है। जब से ये बातें सुनी है दिमाग ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया कि यार इन बच्चों का क्या होगा, इन्होंने क्या बुरा किया था भाई, ये क्यों नहीं भरेंगे। जैसे आप चल रहे थे पहले, अरे हम तो ये सोच रहे थे कि आप 17.5 से लेकर 21 नए करने की बजाय आप इसको 17.5 से 23 करोगे ताकि और खुशी की बात होगी। और आपने तो इसमें भी खराब कर दिया पूरा काम। 19.5 साल तक के बस, और इधर से ये गायब हो जाएंगे सारे के सारे बच्चे। ये 10 महीने आप ऐसे ही खा जाओगे, ऐसा तो सही चलने वाली बात नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबने मिलकर क्या किया है, देखो थोड़ा सा पढ़ लीजिए ध्यान से, कर दी गई है। इस 10 महीने के गैप ने लाखों युवाओं को बिना किसी गलती के रेस से बाहर कर दिया। सरकार से अपील है, युवाओं का सपना न तोड़े और पुरानी उम्र सीमा बहाल करे। पुरानी उम्र सीमा के अनुसार ही इस भर्ती प्रक्रिया को आपको करना होगा साहब। इसके लिए सभी गुरुजनों ने, सबने मिलकर कल एक समय रखा, सबने आपस में बातचीत की और उसके बाद में धड़ाधड़ आपने देखे भी होंगे यूट्यूब पे इसी चीज पर वीडियो भी आ रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूं जो गुरुजी यूट्यूब पे फैमिली से जुड़ा हुआ है, यूट्यूब पे जुड़ा हुआ है, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, जैसा भी उनका माध्यम है, जितना भी उनका बड़ा क्राइटेरिया, उन सब तक ये बात पहुंचाओ। और आप अपने जितने भी क्षेत्र के जिन युवाओं से आप जुड़े हुए हैं उनसे ये काम करवाना होगा। आपको क्या काम करना है, कल ट्विटर पर अपन ने कैंपेनिंग का सोचा है। कल की तारीख रहेगी 4 फरवरी, समय रहेगा सुबह 11 बजे, सुबह 11 बजे। और कल पूरे दिन ये ट्विटर पर आपका ये जो हैशटैग है, हैशटैग आर्मी अग्निवीर एज इश्यू, ये हैशटैग नंबर 1 ट्रेंड करना चाहिए और सब इसमें पार्टिसिपेट करोगे आप जिन गुरुजियों से जुड़े हुए उनको बोलो कि सर आप अपने बच्चों से ये करवाओ। एक गुरु जब बोलेगा अपने बच्चे को तो बिल्कुल करेगा और वो उसके हक के लिए लड़ रहा है वो। और सब गुरुजी, मैं तो ये कह रहा हूं, अगर कोई सर लोग जो देख रहे हैं, मैं यही कहूंगा सर एक साथ आओ, बढ़िया तरीके से ये काम आपको करना है। यह आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। तो सभी ध्यान से देख लेना, ट्विटर पर कल आपको ये हैशटैग जो है आर्मी अग्निवीर एज इश्यू, इसको नंबर 1 ट्रेंड करवाना है आपको।
अब देखो इसमें साथ में आपको देखो जो आपको टारगेट हैंडल्स है, यानी आपको किन किन को, ADGPI को, डिफेंस मिनिस्ट्री को, राजनाथ सिंह को और PM इंडिया को, इन सबको आपको क्या करना है, तो आप सब क्या है, इन पर जाके इनको टेक करोगे, सबको इनको आपको टेक करना है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, और कोई भी नई अपडेट आपके लिए होगी तो बिल्कुल मैं आपको जरूर बताऊंगा। और आर्मी की ऐसी ही अपडेटों से जुड़ने के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम चैनल है संदीप खाकिल कोच के नाम से, वहां पर आप जुड़ सकते हैं मुझसे। और कोई भी आपके मन में क्वेश्चन हो, कोई भी आपको हेल्प चाहिए, आर्मी से जुड़ी हुई कोई सूचना चाहिए किसी भी प्रकार की, तो आप बिल्कुल मुझे आप यहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं। मेरे पास सीधा डायरेक्टली आप मैसेज कर सकते हैं, मैं तुरंत आपके मैसेज का जवाब भी दूंगा। और अपना जो यूट्यूब चैनल है, इस पे जो भी लोग नए आए हैं, इसको एक बार जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि कोई भी नेक्स्ट वीडियो हम डालें और आपके सहयोग की जरूरत पड़े तो वहाँ आप हमसे तुरंत प्रभाव से आप हमसे जुड़ जाएं। आज के लिए इतना ही प्यारे विद्यार्थियों, जो भी बातें आज अपन ने की, इन पे बहुत अमल करना, आपको सोचना और ये काम आपको करना है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।